पितृपक्ष आने को अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में पूजा पाठ के अपने कुछ नियम होते हैं जिसका अगर आप ठीक तरीके से पालन नहीं करते हैं तो आपकी पूजा सफल नहीं हो पाती। इसलिए पितृपक्ष में पितरों को जल कैसे दे यह जानना बहुत जरूरी है। साथ ही तर्पण के दौरान किस दिशा में रहें, चलिए जानते हैं सब कुछ हमारे इस रिपोर्ट। हर धर्म में पूजा पाठ के अपने अलग अलग नियम होते हैं। सभी लोग अगर नियमों का पालन करें तो ही पूजा सफल होती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप पितरों को खुश कर सकते हैं। देखिए, भाद्रपद मास की शुक्ल पूर्णिमा के बाद पितृपक्ष की शुरुआत हो जाती है। ये आश्विन मास के कृष्ण अमावस्या तक चलती है। इस साल पितृपक्ष की शुरुआत आगामी 28 तारीख यानी कि 28 सितंबर से शुरू होने जा रही है, जो 14 अक्टूबर तक चलेगी। पितृपक्ष मास पूर्वजों को समर्पित होता है। इस दौरान पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान किया जाता है। वैसे माना जाता है कि इससे पितर प्रसन्न होते हैं और परिवार पर उनका आशीर्वाद बना रहता है। लेकिन अब इन सब कामों को करते समय विशेष नियमों का पालन किया जाता है। इसमें दिशा का ज्ञान होना बेहद जरूरी है। जैसे पितरों को जल हमेशा किस दिशा में चढ़ाना चाहिए, ये कुछ ऐसी जरूरी बातें हैं जिन्हें ध्यान में आपको रखना चाहिए। सबसे पहले तर्पण की सामग्री लेकर किस दिशा में बैठना चाहिए, इस संबंध में जानकारी देते हैं हम आपको। श्राद्ध करते समय पितरों का तर्पण भी किया जाता है। अंगूठे के माध्यम से जलांजलि दी जाती है। अंगूठे से पितरों को जल देने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार हथेली के जिस हिस्से पर अंगूठा होता है वह हिस्सा पितृ तीर्थ कहलाता है। तर्पण की सामग्री लेकर दक्षिण की ओर मुख करके बैठना चाहिए। वहीं इसके बाद हाथों में जल, कुशा, अक्षत, पुष्प और काले तिल लेकर दोनों हाथ जोड़कर पितरों का ध्यान करते हुए उन्हें आमंत्रित करें और जल को ग्रहण करने की प्रार्थना करें। बाकी पितृपक्ष में प्रतिदिन नियमित रूप से पवित्र नदी में स्नान करने के बाद नदी तट पर ही पितरों के नाम का तर्पण किया जाता है। इसके लिए पितरों को जौ, काला तिल और एक लाल फूल डालकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खास मंत्र बोलते हुए जल अर्पित करना होता है। कुल मिलाकर हिंदू धर्म में पितृ ऋण से मुक्ति के लिए श्राद्ध होता है। हिंदू शास्त्रों में पिता के ऋण को सबसे बड़ा और अहम माना गया है। पितृ ऋण के अलावा हिंदू धर्म में देव ऋण और ऋषि ऋण भी होते हैं, लेकिन पितृ ऋण ही सबसे बड़ा ऋण। बाकी देव तीर्थ के लिए पूर्व दिशा में मुख करके तर्पण होता है, जबकि ऋषि तीर्थ में उत्तर दिशा में मुख करके जल और अक्षत से तर्पण कर सकते हैं, जबकि पितृ को दक्षिण दिशा में मुख करके जल और तिल से तर्पण किया जाता है। देवताओं को एक एक अंजलि जल दिया जाता है, ऋषियों को 2-2 अंजलि जल, जबकि पितरों को 3-3 अंजलि जल देने की बात शास्त्र में बताई गई है। तो कुल मिलाकर ये जो तमाम नियम बनाए गए हैं वो इसी प्रकार है और उनको ऐसे ही करना चाहिए। पितरों को इन तमाम कुछ नियमों को ध्यान में रख के तर्पण कर सकते हैं, तभी पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी और उनका आशीर्वाद आपको और आपके परिवार को भी मिलेगा। इसी तरह की और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए केबीसी न्यूज़।